हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर मैं एजुकेशन इग्नू। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ना 7 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है। हर पेपर में आएगा, जून के पेपर में भी आता है और दिसंबर के पेपर में भी आएगा। तो मेरे को लगा कि यार ये बहुत इजी टॉपिक है और ना बहुत आसान है, और उसके साथ ना आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा इसके साथ अगर आप ये कर लोगे। तो शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक पे, ज़्यादा कुछ इंट्रो नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े रखे हो, तो उसमें रूट्स जो होते थे फाइंड करने के होते थे। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, थोड़ा सा कम, हाँ। तो इसमें रूट्स ना डिफाइंड निकालने होते थे हमें। वो रूट्स हमेशा दो वैल्यू होती थी, एक्स और वाई। ये जो एक्स है, एक्स और वाई आती थी वैल्यू हमेशा। तो वैसे ही है, इसमें भी रूट्स फाइंड करने हैं, लेकिन कैसे रूट्स, चलो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाना है उसको भी समझना होता है। तो पहले देखो, अगर रूट 1 और रूट 2 बराबर नहीं है तो हमें ये वाली लिखनी है इक्वेशन एंड में। अगर रूट 1 और रूट 2 बराबर है तो हमें ये वाली लिखनी है। और अगर कभी कभी आयोटा में आ जाता है, आयोटा मतलब -1 को आयोटा कहते हैं, और ये आता है मोस्टली क्वेश्चन में, आता ही है पेपर में, तो पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे। तो अगर आपको ना अभी ना कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि यार कौन सी इक्वेशन कब लगानी, कब क्या लगानी, ऐसे ही आयोटा के आगे तो हमें ये लगानी है, ये लगानी है, नहीं तीनों में से कोई एक लगानी है, वो डिपेंड करेगी हम कब कौन सी लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ना समझ नहीं आ रहा हो कि यार क्या है, कैसे करें। अगर आप अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा धीरे धीरे। तो मैंने ना इस पेपर में, मतलब इस वीडियो में आपको, मैं इस वीडियो में यही समझाना चाहता हूँ कि सिर्फ आपको क्वेश्चन डीप टाइप में मैं नहीं ले जा रहा, मतलब मैं कैसे सॉल्व करते हैं एकदम डीप में ले गया, ऐसे ऐसे आपको नॉर्मली ऊपर बना दूँ, ऊपर पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट मार के नंबर लेके आओ। कॉपी पेस्ट करो, नंबर लाओ, ख़त्म करो किस्सा। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो आपको नॉर्मली ऐसी इक्वेशन दे रखी होती है और पेपर में भी देगा, तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। और एक और चीज़ जैसे कि वाई डबल डैश है तो आपको m² होता है इसके बराबर, और वाई सिंगल डैश है तो सिर्फ m, ठीक है। अगर सिर्फ वाई है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, वाई के साथ जो कॉफिशेंट होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। और ये जो वाई डैश डबल डैश, इनके साथ जो कॉफिशेंट होगा वो भी यहाँ लिखना ही है, कॉफिशेंट यहाँ पे भी लिखना ही है, ठीक है, कॉफिशेंट लिखना है। लेकिन जो वाई सिंगल वाई है उसके साथ सिर्फ कॉफिशेंट, और ये जो डबल वाई है, सिंगल वाई है, m² और m होता है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे m² m, और यहाँ पे कोई कॉफिशेंट नहीं है तो आपको कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे m डैक्स है, y डैक्स है, तो m लिखना है। और यहाँ पे जो आप जैसे देख सकते हो, y के साथ 12 है, तो मैंने बोला कि भाई, तो आप नॉर्मल लोग कुछ नहीं करते वाई को, तो वाई का सिर्फ कॉफिशेंट लिखते हैं, तो कॉफिशेंट लिख दिया, और जो माइनस का साइन था माइनस लगा दिया। अब हम रूट डिफाइन करेंगे, तो क्वाड्रेटिक रूट निकालने का फॉर्मूला यही होता है, हमने 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला, हम अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करते हैं, बी आपका 1, ठीक है, माइनस प्लस माइनस दोनों साथ में रहता है। और ना एक बच्चे गलती करते हैं, सी की वैल्यू 12 लिख देते हैं, और 12 लिखनी है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे माइनस है, तो आपको 12 माइनस करना है, जैसे मैंने लिखा है। अब हमने इसको कर दिया सॉल्व, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया सॉल्व करने का। अब रूट इसका 7 होता है, 7 लिख दिया, प्लस माइनस यहाँ पे आएगी दो वैल्यू, यहाँ पर देखो जैसे प्लस माइनस है, एक प्लस आ गई और एक माइनस आ गई, ठीक है। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारी m की वैल्यू आई 2, ठीक है, m की वैल्यू आ गई 2। अब मैंने जैसे बताया था कि ये एप्लीकेशन थी सी डैक्स, और इसमें आपको नॉर्मली ये लिखना था, m1 था, यहाँ पे m3 आ गया, और m2 की जगह -4 आ गया। तो नॉर्मली आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है, सिंपली आपको ऐसे सॉल्व करना होता है। अब आगे ये वाला, इसमें भी आपको नॉर्मली क्या करना है,
मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे एम वाई डेक्स के साथ कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट आपको लिखना है। उसके बाद वाई डबल डेक्स के साथ कोफिशिएंट था, वाई डेक्स के साथ कोफिशिएंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस का साइन तो हो गया। आपको नॉर्मली डिटरमाइन करना है रूट्स, और फिर रूट को फाइंड करने लग जाना है। अब क्या होगा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 17 का कोई रूट नहीं होता, 17 को अंदर ही लिख देना, बाकी आपको बस ये आपकी रूट लिख लिए। मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन नॉर्मल है आपको। देखो ये जो है ना, समझते बच्चे दोनों एक ही है, दोनों एक नहीं है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो हम दोनों अलग अलग वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो ये वाली अप्लाई करके कर देंगे सॉल्व। ठीक है, सिंपली क्या करना था, m की जगह m1 की जगह ये लिख दिया, और m2 की जगह ये लिख दिया, और यहाँ पे मैंने x लिखना भूल गया, तो यहाँ पे आप x लिख लेना। ठीक है, तो आप यहाँ पे x लिख लेना। अब बस ऐसे मैं जो इक्वेशन सोचना चाह रहा था, हाँ वो वाली आ गई। इसमें थोड़ा सा तो देखना, दूसरी वाली अप्लाई होगी, तो यहाँ पे देखोगे आप कि ये तो आपको नॉर्मली आ ही गया होगा कैसे लिखना है। ठीक है, ये तो आपने लिख ही दिया होगा। उसके बाद रूट डिटरमाइन करना है, रूट डिटरमाइन का फॉर्मूला लगा रखा है मैंने, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पर से डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ का इतना मत देखो, उतारने मत लग जाओ, समझ ही लो, फिर पीडीएफ से उतार लेना, क्योंकि पीडीएफ में इतना समझ नहीं आएगा जो मैं भी समझा रहा हूँ। कुछ मैंने गलतियाँ भी लिखी है जो मैं बता रहा हूँ, पीडीएफ से डायरेक्ट लिखोगे ना तो आपको गलतियाँ भी लिख दोगी मेरी। ठीक है, अब देखो रूट की डिटरमाइन करने लगे वैल्यू, तो रूट हमने डाल दिया, अब डाल तो दिया हमने, अब वैल्यू डालने के बाद सॉल्व करने लगे। अब देखो यहाँ पे वो होता है 12 की स्क्वायर होती है 144, और हम इसको सॉल्व करके भी 144 लाए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया तो ये साइड हो गया। अब हम बचे सिर्फ एक वैल्यू, ये साइड हो गया है, तो प्लस माइनस भी हट गया, बचा सिर्फ 12 और 8, और जो माइनस का साइन था वो, तो ये काट पीट के हमारा है 3/2, माइनस के साथ 3/2। ठीक है, 3/2 आया। अब 3/2 आने के बाद हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी कि C1 + C2 दोनों बराबर हो जाएंगे e⁻x के साथ। तो मैंने ना यहाँ पर x लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे आप x भी लिख लेना। ठीक है, और ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन होगी, और सेकंड भी करोगे तो सेम वैसी ही है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लिया, यहाँ पे मैंने y लिख दिया, जो मैंने गलती कर दी, यहाँ पे आप 1 लिख लेना, सॉरी गलती से लिखा मैंने। ये डिटरमाइन करनी है वैल्यू रूट, यहाँ से कर ली हमने। अब देखना यहाँ पे बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे ना +2 आएगा, जैसे कि आपको पता है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर, हाँ इतना लेता हूँ, यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे v की वैल्यू, यहाँ से v की वैल्यू क्या है 2, -2 है, क्योंकि यहाँ के साथ देखोगे माइनस लगा हुआ है, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और पहले से यहाँ पे माइनस, ये होगी v की वैल्यू, और पहले से माइनस माइनस बाहर होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ लेना। उसके बाद m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू डिटरमाइन करके आपको नॉर्मली ऐसे लिख लेना है। जो मेन फंक्शन है वो शायद से अब आया है। हाँ, इसमें क्या करना होता है कि डिटरमाइन ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आपको नॉर्मली आपको लिखने आ गई होगी, ये लिख ली है। उसके बाद m को डिटरमाइन करना है, मतलब रूट डिफाइन करना है। रूट डिफाइन करने के बाद आपका क्या होगा कि यहाँ पर हो जाएगा -4, -4 समझो। इसको मैंने बोला था कि ना -1 क्या होता है आयोटा, तो हमने इसको क्या लिखा 4 × -1, तो ये रूट तो यहाँ पर भी है, तो ये मैं अगर इरेज करूँ, इरेजर पढ़ी करता हूँ यार, ये हो गया आपका। ठीक है, आप समझना आप, तो इसकी ये जो चीज़ है यहाँ लिख रहा हूँ, तो √4 × -√1, तो हमने इसको कर लिया आयोटा, इसको आयोटा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल इक्वेशन।
तो उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ कर लेता इसको ताकि आप समझो। -10 रह रहा था, अब यहाँ पे देखो -10 रह रहा था और इसको आयोटा कर लिया हमने। तो अब क्या होगा कि अब हम सॉल्व करने जाएंगे तो उसको डिफाइन करेंगे बारी बारी। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने गए, पहले प्लस माइनस, तो पहले प्लस फिर माइनस, प्लस लिया फिर माइनस लिया, इसको सॉल्व कर रहे, आपकी इक्वेशन आ गई। अब आपको पता कौन सा चलेगा, कौन सा अल्फ़ा कौन सा बीटा। नॉर्मली अल्फ़ा बीटा का इतना नहीं है कि पहला कौन सा है, इसको अल्फ़ा मान लो या इसको अल्फ़ा मान लो, बात एक ही है। या इसको बीटा मान लो या इसको बीटा मान लो, बात एक ही है। किसी को भी अल्फ़ा मानो किसी को भी बीटा मानो, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बस वैल्यू जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। जैसे कि -4 आयोटा -6 आयोटा ये होना चाहिए, चाहे आगे पीछे क्यों ना हो वो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना -5 आयोटा और -6 आयोटा आ गया हो, तो ये गलत है, ये नहीं चलेगा। हर बात ठीक है, गलती से वो आ गया था। ठीक है, आपको ये सॉल्व कर लेना इक्वेशन। थोड़ी मेरी मिस्टेक भी हो सकती है, तो बुक से सॉल्व करने की कोशिश करना। थोड़ी यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन में भी गलती कर रही होगी, तो एक बार आप चेकआउट ज़रूर कर लेना। लेकिन मेरा मेन मोटिव यहाँ पे ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन को देख देख के सॉल्व कराना। मेरा मेन मोटिव कंसेप्ट को थोड़ा सा समझा दूँ ताकि आप पेपर में लिख सको। एकदम जो नल बट्टे सन्नाटा बच्चे होते हैं उनके लिए है, बस थोड़ा सा समझ लो, बाकी आप कर सकते हो जो ईजी मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। नॉर्मली अब ये सिर्फ अब आते हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको रूट डिफाइन करने, रूट निकालने होते ही है, उसके साथ आपको कांस्टेंट की वैल्यू बतानी होती है। कौन से कांस्टेंट, ये वाले कांस्टेंट आप समझोगे। जो C1 सॉरी जो ये C1 है और से C2 है, इसको भी फाइंड करने का भी आप पूछते हैं 5 नंबर में। ठीक है, तो उसको भी समझो। देखो क्या करना होता है, अब इसमें क्या होगी पंगा। इसमें क्या पूछा भाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन तो बनाने बोल दी, हमने बना दी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है ये, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो क्वाड्रेटिक जैसे सॉल्व भी नहीं होगा ये। अब क्वाड्रेटिक जैसे सॉल्व नहीं होगा तो हमने क्या करा, m ये इक्वेशन थी, 16 को भेजा इधर, माइनस में आ गया। अब स्क्वायर थी, रूट लगा दी हमने, रूट लगा दी। फिर आयोटा वाला कंसेप्ट आप समझिए कि -1 को हमने कर दिया इधर, तो हमने हरी वैल्यू आ गई इधर। अब देखो अब आप पूछोगे -4 कैसे आ गई। कोई भी चीज़ जो रूट से निकलती है तो वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में निकलती है। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। अगर आपने 10th में थोड़ा सा मैथ पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा, और साइंस लिए तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब ये हमने इक्वेशन बना रखी है, इक्वेशन में डाल दिए वैल्यू को, इक्वेशन में डाल दिया। अब ये जो होता है डबल डेक्स, वाई डेक्स का मतलब क्या होता है, वाई डेक्स का मतलब होता है इसकी डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करा हमने, इसका डेरिवेटिव कर दिया। इसका अगर डेरिवेटिव करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या है, सी बाहर हो जाएगा और सी बाहर हो गया, और कॉस का डेरिवेटिव क्या, तो साइन, साइन आपका आ गया, सी बाहर हो गया। ठीक है, ठीक है, सी बाहर हो गया आपका। अब वो बचा क्या, C1 बाहर, कॉस का डेरिवेटिव साइन। अब पावर फंक्शन का हो गया, क्या होता है पावर फंक्शन और एंगल। अब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो एंगल का डेरिवेटिव 4 होगा, तो 4 बाहर आ गया। वैसे इसका डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव अपन नॉर्मल कर लिया, इसका हो गया डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव की वैल्यू दे रखी है, ये जो है -1 के बराबर है। अगर हम x की जगह 4 माइनस पाई -4 कर दे तो ये जो है इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी। तो हमने इक्वेशन में रखा, इसकी जगह -1 रखा, पाई। अब देखो अब इतना, हाँ यहाँ पे 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, और आपकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है -1, इसकी वैल्यू होती है 0, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखी है।
तो -1 यहाँ पे जाके प्लस हो गया, तो C1 तो आ गया आपका नॉर्मली, C1 आ गया। अब अब निकालते हैं C2 की वैल्यू। तो नॉर्मली हमने क्या करा, 4 से 4 काट दिया, और ये जो वैल्यू थी 4 के बराबर थी, हमने 4 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब 4 की वैल्यू हमने लिख दी। हमने निकाल लिया C2 की वैल्यू, लेकिन ये C2 की वैल्यू बुक में थोड़ी सी अलग आई है, और मेरे हिसाब से जैसे मैंने कैलकुलेट करी वो अलग आई है। तो आप अगर एक बार खुद से भी सॉल्व करोगे और बुक से भी एक बार मैच कर लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। मेरी वैल्यू थोड़ी अलग आई है, मैं खुद मानता हूँ। बुक में जो दे रखी है वो नहीं है, वो थोड़ी हो जाती है कभी मिस्टेक। तो मैंने एक बार खुद से भी सॉल्व करना, लेकिन मैंने जो करा है आपको प्रॉपरली कहाँ पे मिस्टेक करी वो मेरे को बता देना, ठीक है, और बच्चों को भी समझा देना। आते हैं इस इक्वेशन पे। अब तो ये नॉर्मली एक्सोलेरी इक्वेशन लिखनी है, आपको सॉल्व करना होता है, रूट डिटरमाइन करना है, और यहाँ पे भी वही फंडा कि -4 करके प्लस आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और इसको सॉल्व कर लेना, पुट कर लेना वैल्यू को। तो मिलते हैं, देखो अब इसका हम P5Q करने वाले हैं। वो हम जून 2025 का जो पेपर हुआ है इसी सब्जेक्ट का वो सॉल्व करेंगे। कल वीडियो आएगी तो ज़रूर आप देखना कल की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।